ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में स्थायित्व चाहता है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में स्थायित्व चाहता है। हमारे जीवन में सुख हो तो लंबे समय तक हो, धन हो तो टिके, यश हो तो टिके, पद प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए हमारे लिए अनिवार्य है, उन सब चीज़ों में स्थायित्व हो, वैसी प्रत्येक मनुष्य की चाह होती है, इच्छा होती है और संकल्पना होती है। आदरणीय मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह यही है कि हमारे जीवन में विभिन्न विभिन्न आयामों में जो अस्थिरता है उसमें कैसे हम समानता लाएं, कैसे हम अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता पैदा करें, स्थायित्व पैदा करें। हम इस भौतिक जगत में विभिन्न विभिन्न चीज़ों की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। हमारे जीवन में धन हो तो भरपूर हो और टिके, कभी समाप्त ना हो, स्थिर हो। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख हो तो टिके, अस्थिर ना हो। आज सुख है, कल दुख आ जाए, ऐसा ना हो। कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो टिके। हमारे जीवन में प्रेम है तो वह स्थायित्व लिए हुए हो, अस्थिर ना हो, टिके। जीवन के प्रत्येक पहलू में हम इसी इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं और मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ की भी हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, उसी की हमारे जीवन में अक्सर कमी देखी गई है। आदरणीय मित्रों, अभी पीछे हमने एक सीरीज चलाई थी, शिव सर्वोदय विज्ञान। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम की उस सीरीज में करीब करीब 38 हमारी चर्चाएं हुई हैं, जो वीडियो के माध्यम से YouTube पर अपलोड हो चुकी है। और शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें वह सभी वीडियो उपलब्ध है। अब शिव सर्वोदय विज्ञान की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ आज की इस चर्चा में? स्वर विज्ञान का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक बार में एक नासिका से श्वास लेते हैं, कभी दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, कभी बाईं नासिका से श्वास लेते हैं। प्रत्येक नासिका से हम 1 घंटा श्वास लेते हैं यदि हम स्वस्थ हैं। उस 1 घंटे में 5 तत्व हमारी श्वासों के माध्यम से भीतर प्रविष्ट करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उन 5 तत्वों से ही मनुष्य के शरीर का भी निर्माण हुआ है। अब यह 5 तत्व क्या हैं? इसको स्वर विज्ञान के मेथड से इसलिए जोड़ना पड़ा कि हम जो भीतर श्वास लेते हैं प्रतिपल, उन श्वासों में जो प्राण तत्व हम भीतर ले रहे होते हैं,
वह प्राण तत्व और कुछ भी नहीं है, वह एक विद्युत तरंग है, एक प्रकाश पुंज है। और हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियों का जाल है। प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व हम भीतर लेते हैं, वह प्राण तत्व उन 72,000 नाड़ियों में ओत प्रोत रहता है। यह जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों की हम चर्चा करते हैं, यह 5 तत्व और कुछ भी नहीं है, केवल वह जो प्राण तत्व हमारी श्वासों में भीतर आता है, उसकी एक विशेष तरंग है। जब हमारी श्वासों के माध्यम से आ रहा प्राण तत्व एक विशेष स्पंदन के साथ आता है, वह पृथ्वी तत्व जैसा भासता है। फिर दूसरे स्पंदन के साथ यदि श्वास भीतर आ रहा है, तो वह जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व जैसा भासता है। जो चुंबकीय आकर्षण है, वही विद्युत या कहें ऊर्जा प्रतिपल जो हम अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर ले रहे हैं, जिसको ऋषियों ने प्राण तत्व कहा है और वैज्ञानिकों ने उसको चुंबकीय आयन कहा है। आदरणीय मित्रों, जब भी प्राण तत्व में एक विशेष स्पंदन होगा, तो किसी एक तत्व का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है, या अग्नि तत्व का निर्माण होता है, या बाकी और 3 तत्व का निर्माण होता है। किसी कारण से यदि इस विद्युत तरंग में, यदि इस प्राण के स्पंदन में एक लय के साथ ही यदि प्राण तत्व भीतर आ रहा हो निरंतर, तो वह किसी एक तत्व को घटाने या बढ़ाने वाला बन जाता है। अब वह किसी एक तत्व को घटाने या बढ़ाने वाला कैसे बनता है, इस पर हमें थोड़ा सा विचार कर लेना अनिवार्य है। इसकी सूक्ष्मता में हमें प्रवेश करना अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, जब हम श्वास भीतर लेते हैं, प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ जो प्राण तत्व हमारे भीतर प्रवेश करता है, वह प्राण तत्व एक विशेष लयबद्धता में जब हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो एक विशेष ध्वनि का उसमें से उत्सर्जन होता है, एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है। यह जो हम 5 तत्व की चर्चा करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें कि जब हम श्वासों में प्राण तत्व को भीतर लेते हैं और वह प्राण तत्व एक विशेष लयबद्धता में हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो वह एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे लम ध्वनि, ला म, ला मा, लम, ध्वनि का जब उससे निग्रह हो रहा होता है प्राण तत्व से, उसको हम कहेंगे कि अभी हमारा जो प्राण तत्व है वह पृथ्वी तत्व से युक्त है। इसी प्रकार से 5 तत्वों की अलग ध्वनि है। या कहें कि हम जब प्राण तत्व को भीतर लेते हैं और वह प्राण तत्व एक विशेष स्पंदन के साथ हमारे शरीर में भीतर प्रवेश करता है, तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। वही अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि है, वही हमें तत्वों का आभास कराती हैं। उसी को हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व के नाम से जानते हैं, उन ध्वनियों को ही। क्योंकि वह जो ध्वनि है वह हमारे शरीर के अलग अलग भाग में तरंगायित होती है। जैसे आज का जो हमारा विषय है वह है हमारे जीवन में स्थायित्व किन्हीं भी चीज़ों में क्यों नहीं है, और यदि हमारे जीवन में स्थायित्व नहीं है तो हम अपने जीवन में स्थायित्व को कैसे लाएं। यदि हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में स्थायित्व नहीं है, इसका मतलब हमारा पृथ्वी तत्व वीक है, कमजोर है।
इसका मतलब जब भी हम अपनी श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व को भीतर ले रहे होते हैं और उससे जो लम ध्वनि का उत्सर्जन होता है, पृथ्वी तत्व का वीक होने का, कमजोर होने का मतलब यह हुआ कि लम ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है हमारे प्राण तत्व से। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा प्राण तत्व हमारी श्वासों के माध्यम से उस लयबद्धता में प्रवेश नहीं कर रहा है जिस लयबद्धता में पृथ्वी तत्व मजबूत होवे, पृथ्वी तत्व का निर्माण होवे, पृथ्वी तत्व घना होवे हमारे शरीर में। हमारा जो यह शरीर है जिसको हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों से निर्मित शरीर कहा है, तो जो हमारी त्वचा है, जो हमारे केस हैं, बाल हैं, हेयर हैं और हमारी हड्डियां हैं, यह पृथ्वी तत्व का परिचायक है हमारे शरीर में। जब पृथ्वी तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, हमारे जो केस हैं यह कमज़ोर हो जाएंगे, केस गिरने लगेंगे, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की त्वचा रोग हो जाएंगे। यह तो हमारे शरीर पे शारीरिक इफेक्ट हुए पृथ्वी तत्व के वीक होने के पीछे। दूसरे इफेक्ट क्या होंगे? वह होंगे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का स्थायित्व नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो स्थायी नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम धन उपार्जन करते हैं, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में धन उपार्जन करता है, वह प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। तो हम किसी न किसी उद्योग के माध्यम से धन उपार्जन करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, छोटा उद्योग करते हैं, बड़ा उद्योग करते हैं, किसान गति का कार्य करते हैं, कोई भी उद्योग करते हैं। मैं इन सब कार्यों को उद्योग कहता हूं। आप किसी भी उद्योग को करते हैं धनोपार्जन के लिए, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, धन कमाते भी हैं लेकिन टिकता नहीं, स्थायित्व नहीं है। धन के आने से पहले उसको जाना कहां है, उस प्रकार के खर्चे ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेंगे। कोई घर में बीमार हो जाएगा, कुछ भी ऐसा जहां आपके धन का व्यय हो, और धन का जो व्यय होगा वह उस अनुपात में नहीं होगा जिस अनुपात में आपने उद्योग किया है। यदि आपने 100 रुपये का उद्योग किया है तो वह 120 रुपये का, यानी कि आपके माथे पे खर्च इस प्रकार का आ जाएगा कि 120 रुपये खर्च किए बिना काम नहीं चलेगा। इसको कहते हैं आपके जीवन में धन का स्थायित्व ना होना, धन की कमी हो जाना। वैसे ही आपके जीवन में प्रेम है। जितने भी आयाम आपके जीवन में हैं, आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं और अभी शुरू किया भी नहीं था कि उसके अंत होने की गंध आने लगी, लगने लगा कि नहीं, यह पूरा नहीं होने वाला है। इसका मतलब आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की कमी है, स्थायित्व की कमी है, पृथ्वी तत्व की कमी है। क्योंकि पृथ्वी तत्व का जो स्वभाव है वह ठोस, पृथ्वी तत्व यूं तो हमारे जंघाओं में बसता है, लेकिन हमारी श्वासों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में पृथ्वी तत्व निग्रह करता है। तो हमारे जीवन में जितने भी आयाम हैं और उनमें स्थायित्व नहीं है, बहुत सारे आयाम हैं। एक विद्यार्थी है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विफल हो जा रहा है, हर बार विफल हो जा रहा है। आप नए दोस्त बनाते हैं, आपका कोई कसूर नहीं होता, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था लग जाती है कि सामने वाला जो आपका मित्र बना है वह उसको आपसे उच्चाटन होने लगता है, वह आपसे दूर जाने लगता है। स्थायित्व नहीं है, ना मैत्री में स्थायित्व है। आप यदि शादीशुदा हैं, कितनी भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं,
कि आप अपने परिवार को संभालें। कितना भी आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी विषय पर अपनी राय ना रखूं, स्वीकार भाव हो जाए परिवार के प्रति, फिर भी परिवार को लगेगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, यह व्यक्ति हमें उतना भाव नहीं दे रहा है। यानी कि यदि आप चुप हैं इस कारण से कि कोई तकरार ना हो, उसको भी जब आपके जीवन में स्थायित्व की कमी हो जाती है, जब आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है, तब आपका जो सहपाठी है उसको ऐसा लगेगा कि आप चुप हैं, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं। यानी कि यैन कैन प्रकरण हर हाल में आपके जीवन में खोट नजर आएगा, आपके मित्र को, आपकी स्वयं की पत्नी को, आपके सहयोगियों को, और वह आपसे दूर जाने की, आपसे उच्चाटन के नए नए रास्ते खोजेंगे ताकि आपके ऊपर कोई बात थोप के वह आराम से, सहज रूप से आपसे दूर जा सकें। आपके जीवन में हर प्रकार से अस्थायित्व नहीं होगा। यदि आप किसान हैं तो आप अपनी किसान गति में जो भी आपने बीज बोया उसमें कोई कीड़ा लग जाएगा, फसल उस अनुरूप नहीं होएगी जिस अनुरूप आपने संकल्पना करके उस फसल की तैयारी की थी। इस प्रकार से अस्थायित्व, जब आपका पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाएगा तो आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्थायित्व की कमी आ जाएगी। आपका स्वयं का जो विचार है, सबसे पहले तो आपके स्वयं के विचार चंचल हो जाएंगे। आप स्वयं एक परिस्थिति में विचार नहीं कर पाएंगे। अभी रात्रि में आपने एक विचार किया कि कल से हम यह कार्य करेंगे, सुबह निद्रा से जगे और उस विचार को आपने उलट दिया और नया विचार उत्पन्न हो गया। दोपहर होते होते वह विचार भी विलुप्त हो गया और फिर एक नया विचार धारण कर लिया आपने। यानी कि सबसे पहले तो आपके स्वयं के विचारों में चंचलता आ जाएगी। जैसे ही पृथ्वी तत्व की कमी होगी तैसे ही आप स्वयं ही नहीं ठहर पाएंगे एक अवस्था में। सब कुछ आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, कुछ भी स्थायित्व नहीं रहेगा, किसी भी कार्य में स्थायित्व नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में क्या करें? आदरणीय मित्रों, जब हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी हम करना चाहें वह पूरा ना हो, हर प्रकार से जीवन में उथल पुथल हो जाए, कुछ भी आप संग्रहित करके ना रख पाएं, आपके स्वयं के विचार तक आपको धोखा दे जाएं, आप स्वयं एक विचार पे अधिक देर तक ना ठहर पाएं, ऐसी अवस्था में हमें अपने भीतर पृथ्वी तत्व को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी तत्व को आप कैसे बढ़ाएंगे? उसका एक बहुत ही सरल और सुलभ रास्ता है। सबसे पहले तो हम पृथ्वी तत्व के स्वभाव को जानें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि प्रत्येक जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व का निग्रह हमारे भीतर हो रहा है, प्राण तत्व एक विशेष स्पंदन में जब हमारे भीतर प्रवेश करता है तो अलग अलग तत्वों का आभास होता है। जैसे जब श्वास भीतर आता है तो एक विशेष ध्वनि को उत्पन्न करता है। जब भी श्वास एक किसी भी तरंग को चेंज करता है, एक अलग तरंग में चलता है, तो एक अलग प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करता है। पृथ्वी तत्व क्या है? वह है लम ध्वनि।
एक बात को हमें और विस्तार से समझ लेना चाहिए। हमारा जो मूलाधार चक्र है, यह जो हमारी मेरुदंड है, और हमारा मेरुदंड का जो निचला हिस्सा है, जिसको हमने मूलाधार चक्र कहा है योग की भाषा में, यदि हम उस रूप में उसको नहीं समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हमारे गुहिया प्रदेश में जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, उसको योग की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं। उसका समापन हमारे सहस्त्रार चक्र पे, यानी जो हमारे सिर का यह पिछला हिस्सा है, जहाँ हमारी चोटी होती है, वह जो चक्र है, वह जो चोटी हमारी बनती है, गोल गोल ऑटोमेटिक एक चोटी बनती है। कभी आप अपने अगल बगल के व्यक्ति के सिर को देखेंगे तो सिर का एक केंद्र होता है जहाँ एक चोटी होती है, जहाँ एक गोल चक्र होता है। आप विस्तार से देखेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे तो एक छोटा सा चक्र आपको प्रत्येक व्यक्ति के सिर के लास्ट वाले छोर पे मिलेगा। वही हिंदू धर्म में, सनातन में, सनातनी शुरू से ही वहाँ एक चोटी, एक शिखा रखा करते थे। कई बार उस तरह फिरवा लेते थे, लेकिन एक शिखा को छोड़ देते थे। वह शिखा जो है वह उसी केंद्र पे हम छोड़ते थे जो हमारा यहाँ एक लास्ट चक्र है। वहाँ हमारी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है। जब आप अपने घर में सोते हैं तो आप कभी भी उत्तर और पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो यह रीढ़ की हड्डी का ऊपरी छोर है, जो हमारे सिर पे आके समाप्त होता है, जिसको योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र कहते हैं, यह हमारा उत्तरी ध्रुव है। यह ऊर्जा का पॉजिटिव पोल है। और जो हमारा मूलाधार चक्र है, जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है, वह हमारा दक्षिण ध्रुव है। वह हमारा नेगेटिव पोल है। यह पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से ओतप्रोत है, जिसको योग की भाषा में, जिसको ऋषियों ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड प्राण तत्व से ओतप्रोत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है वह चुंबकीय आयन से ओतप्रोत है। और दोनों ही बात सच हैं। जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं वह भी ऊर्जा है, और जिसको चुंबकीय आयन कहा जा रहा है वह भी ऊर्जा है। और आपने देखा होगा, जब छोटी सी चुंबक आप अपने घर में हाथ में लेते हैं, तो जितनी शक्तिशाली चुंबक आप अपने हाथ में लेते हैं, उतनी ही शक्ति से वह प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं या लोहे के छोटे कण होते हैं, यदि वह आपके चारों तरफ कहीं भी हैं, उनको वह अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। वैसे ही हमारा जो शरीर है, इसके जो दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इनमें ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल हैं। और इन दो पोल के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा का एक वर्तुल बन रहा है। आदरणीय मित्रों, ऊर्जा कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। ऊर्जा हमेशा एक वर्तुल में चलती है। हमारे श्वास भी एक वर्तुल में चलते हैं। जब हमारा श्वास, जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में कहा, प्राण तत्व श्वासों के माध्यम से हम भीतर लेते हैं, वह एक विशेष वर्तुल में चलता है, तो एक विशेष ऊर्जा को उद्घाटित करता है। उस विशेष ऊर्जा की तरंगों से एक ध्वनि निर्मित होती है, और वह अलग अलग प्रकार की ध्वनि अलग अलग चक्रों को भासती है। मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र, इस बीच में 5 चक्र और हैं, जिनकी भी अपनी अपनी अलग अलग ध्वनि है। जब हम श्वास लेते हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जब जैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसका मतलब यह हुआ कि हमारी ऊर्जा उस एक विशेष चक्र पे, जो हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियों से जो चक्र बने हैं हमारी रीढ़ में, उस चक्र पे ऊर्जा गति कर रही है। उस चक्र पे जब गति कर रही होती है तो वहाँ एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को उत्पन्न होने से हम उस चक्र को समझें और उस तत्व को समझें। तो हमारा जो पृथ्वी तत्व है, इसका जो केंद्र है वह मूलाधार चक्र है। यदि हमारा
पृथ्वी तत्व वीक है तो हमें अपने मूलाधार चक्र की ऊर्जा को समझना चाहिए। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है गुह्या प्रदेश में, वह एक 4 पंखुड़ी वाला कमल दल है। यह 4 पंखुड़ी वाला कमल दल भी कोई कमल की पंखुड़ी नहीं है। हमारी जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, उन 3 नाड़ियों से एक आकृति वहां बनी है 4 पंखुड़ी की। उन पंखुड़ियों का जो कलर है वह लाल है और उसके भीतर, उन चारों पंखुड़ियों के भीतर एक पीले कलर का बिंदु है, वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यदि हमने अपने भीतर पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है तो हमें उस मूलाधार चक्र का ध्यान करना चाहिए। कैसे करेंगे? उसकी बहुत सुलभ सी तरकीब है। आप सिद्धासन या वज्रासन में बैठ जाएं। 3 आसन इसके लिए उपयुक्त हैं। या तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, या आप सिद्धासन में बैठ जाएं, या आप वज्रासन में बैठ जाएं। जौन आसन आपको सुलभ लगे, जिसमें आप अधिक देर तक बैठ सकते हो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी तनाव के, वैसे इन तीनों में से कोई भी एक आसन आप अपने लिए चुन लीजिए जो आपके लिए सहज हो। उस आसन में आप बैठिए। रीढ़ बिल्कुल आपकी सीधी हो, मेरुदंड बिल्कुल आपका सीधा हो। सबसे पहले अपनी दोनों आंखों को अपनी नासा के अग्रभाग पे टिकाइए। दोनों आंखों को अपने अग्रभाग पे टिकाइए। कैसे टिकाएंगे? अपनी नासिका का यह जो अग्रभाग है, दोनों आंखों से इसको देखें। एक से 2 मिनट जब आप अपनी नासिका के अग्रभाग को देखेंगे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक उलट जाएंगी और आपका जो यह आज्ञा चक्र है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने तिलक लगाया है, यहां इसको पाइनियल ग्रंथि भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इस केंद्र पे आपकी आंखें ऐसे टिक जाएंगी, जकड़ ली जाएंगी। जब आपको लगे कि अब यहाँ बहुत अधिक तनाव होने लगा है, जब वह तनाव होने लगे, तब अपनी आंखों को होले से बंद हो जाने दें। आधी आंखें तो आपकी ऑटोमेटिक बंद हो गई जब आपने नासाक दृष्टि की। आधी आंखें जो खुली थी उनको भी धीरे से पलके झपक जाने दें। भीतर आपकी आंखों की पुतलियां आपके आज्ञा चक्र पे ऐसे चुंबक की तरह चिपक गई हैं। अब आप लंबी गहरी 10 गिन के श्वासें लें। बहुत धीमी गति से श्वासों को भीतर भरें और जितनी धीमी गति से श्वासों को भीतर भरेंगे उससे भी अधिक धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और एहसास करें कि श्वास आपके पेट के अंतिम छोर तक जा रही है, यानी कि आपकी रीढ़ के अंतिम छोर तक, मूलाधार चक्र तक आपकी श्वास जा रही है। ऐसा आप महसूस करें। धीमी गति से श्वास लें। 10 श्वास धीमी गति से लें। जितनी गति से श्वास को भीतर लेंगे उससे भी कम गति से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से श्वास लेंगे, नासिका से ही श्वास को छोड़ेंगे। 10 श्वास आपने ले ली। जब आप श्वास ले रहे होंगे अपने होश को आप अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे, जो आपकी रीढ़ जहाँ से शुरू होती है आपके गुह्या प्रदेश से। उस छोर पे आपकी रीढ़ का जो नीचे प्रथम छोर है
जहाँ से आपकी रीढ़ शुरू होती है, वहाँ अपने पूरे होश को लेके जाएंगे श्वास लेने के क्रम में, और एहसास करेंगे कि वहाँ तक आपकी श्वास भीतर भर रही है। 10 श्वास लेने के पश्चात आप देखेंगे कि वहाँ एक 4 पंखुड़ी वाली एक ऊर्जा तरंग, जैसे 4 पंखुड़ी एक कमल का फूल हो और उसकी 4 पंखुड़ी हों और उसका जो रंग है वह लाल हो। एक लाल रंग का 4 पंखुड़ी वाला कमल, एक ऊर्जा पुंज की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ी वाला एक कमल का फूल खिला है और उसका जो रंग है वह लाल है। 2-3 मिनट तक आप यदि कल्पना करेंगे तो आपकी कल्पना में वह 4 पंखुड़ी वाला कमल का फूल आ जाएगा। अब उस कमल के फूल के भीतर एक पीले कलर का बिंदु है। उस पीले कलर के बिंदु को देखें। 4 पंखुड़ी वाले कमल के भीतर एक पीले रंग का गोल बिंदु है। कमल के फूल की 4 पंखुड़ियों ने उस गोल पीले कलर के बिंदु को घेरा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है चारों तरफ से। उस बिंदु में आप प्रवेश करें, उस पीले रंग के बिंदु को देखें, अपने पूरे होश को, अपने पूरे अवधान को उस पर स्थिर करें। वहां अपना कंसंट्रेशन करें, एकाग्रचित हों उसके प्रति। अब आपको एक पीले बिंदु का एहसास भीतर हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आपका पूरा होश उस पर लगा हुआ है। जब पीले कलर का बिंदु आपको उस कमल के फूल की 4 पंखुड़ियों के बीचों बीच दिखाई देवे, आपको ऐसा लगे कि कमल के फूल की 4 पंखुड़ियां उस पीले बिंदु को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, एक दीवार का कार्य कर रही हैं, उसमें वह सुरक्षित रखा है। तब आप लम ध्वनि का उच्चारण करें, भीतर ही भीतर, मुंह से बाहर नहीं बोलना है। उच्चारण करें और देखें कि जब आप लम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो वह फूल बढ़ रहा है। वह जो पीला बिंदु है, जैसे जैसे आप यम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तैसे तैसे वह पीला जो बिंदु है वह बढ़ रहा है, और वह बढ़ते बढ़ते आपके आज्ञा चक्र तक आ गया है। पूरे शरीर को भीतर से उस पीले कलर के बिंदु ने, पीले रंग का जो बिंदु था उसने आपके पूरे शरीर को घेर लिया है, और वह बिंदु ऊपर उठते हुए आपके आज्ञा चक्र पे आके स्थित हो गया है। और अब आप उसको अपने आज्ञा चक्र पे, वहां से उठ के ऊपर धीरे धीरे वह बिंदु गति करता है पूरे शरीर से, और आपके आज्ञा चक्र पे आके स्थित हो जाता है। अब आप उसको अपने आज्ञा चक्र पे देख रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ी वाले कमल के फूल के भीतर उस पीले रंग के बिंदु को आप देखें। जब वह बिंदु दिखाई देने लगे तब आप लम ध्वनि का उच्चारण करें, भीतर ही भीतर, बाहर नहीं।
लाम। आपकी श्वास का जो रेचक हो रहा होगा, जब तक वह रेचक समाप्त नहीं हो जाता है और पूरक नहीं होने लगता है श्वास में, तब तक आप धीमी गति से इस लम ध्वनि का उच्चारण करेंगे भीतर ही भीतर। श्वास भीतर आया, पूरक हुआ, अब रेचक होना है। लाम। इस प्रकार से पूरे रेचक करते हुए आप इस उच्चारण को करें भीतर ही भीतर। बाहर आपका ओठ नहीं खुलना चाहिए, ध्वनि बाहर नहीं आनी चाहिए, आपकी नासिका से भी गुंजार बाहर नहीं होनी चाहिए। आप भीतर ही भीतर इस ध्वनि का, यह केवल मैंने उच्चारण आपको ध्वनि कैसे उत्पन्न करनी है प्रतीक रूप में समझाने की कोशिश की है। तो आपने ध्वनि को बाहर उच्चारित नहीं करना है, भीतर ही भीतर। जब आप भीतर ही भीतर इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे, अपने पूरे होश को, अपने पूरे अवधान को, अपनी पूरी अवेयरनेस उस पीले रंग के बिंदु पर टिका के रखेंगे और इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे कि यह जो ध्वनि का उच्चारण है लम ध्वनि का, यह लम ध्वनि की चोट से वह पीला जो बिंदु है वह बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वह बिंदु बढ़ेगा, तैसे तैसे आप अपने अवधान को उस पर लगाए रखेंगे। मंत्र भीतर लम ध्वनि का उच्चारण निरंतर करते रहेंगे, वह बिंदु बढ़ते 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 आपके आज्ञा चक्र पे आके स्थित हो जाएगा। जिस दिन आपके आज्ञा चक्र पे वह बिंदु स्थित हो जाए, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र सध गया, आपका ध्यान सध गया, पृथ्वी तत्व पे आपकी पकड़ हो गई। जब भी आपके जीवन में स्थायित्व नहीं है, कैसे पता चलेगा? जब पृथ्वी तत्व की ऊर्जा आपके शरीर में कम होएगी, तो सबसे पहले स्थायित्व आपके मन में नहीं रहेगा। आपके भीतर एक विशेष चंचलता आ जाएगी। आप स्वयं अपने विचारों पर स्थित नहीं हो पाएंगे। अभी आप कहीं जाने का विचार कर रहे थे, फिर आप अपने ही विचार को उलट लेंगे और कहीं दूसरी जगह जाने का विचार करने लगेंगे। अभी आप कोई और कार्य करना चाह रहे थे, अभी आप दूसरे कार्य के विषय में सोचना शुरू कर देंगे। जिसके प्रति अभी आप अच्छे भाव से भरे थे, थोड़ी देर में उसी के प्रति आप बुरे भाव से भरने लग जाएंगे। यानी कि आपके विचारों में अति चंचलता आ जाएगी, आप ठहर नहीं पाएंगे, आप गहरी नींद नहीं ले पाएंगे, आपकी मांसपेशियां दर्द करने लगेंगी, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगेगा, आपके केस रुखड़े रुखड़े हो जाएंगे। आप कुछ भी यत्न कर लें, उनका रूखापन नहीं जाएगा। यह सब लक्षण जब उभर के आवे, तब आप इस विधि से अपने पृथ्वी तत्व को पूरा करें। और जैसे ही पृथ्वी तत्व की इस प्रकार की पूर्ति होगी, तैसे ही आपके जीवन में सारे झंझावत खत्म हो जाएंगे। सब चीज़ों में आपके जीवन में स्थायित्व लौटने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें स्थायित्व आने लगेगा। आपको वैसी वैसी चीज़ें जहाँ से आपको लंबे समय तक लाभ देने वाली घटनाएं घटनी हैं, जोन चीज़ों में आपको लंबे समय तक लाभ मिलने वाला हो, वैसी अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी और आप उन कार्यों में स्वयं को लिप्त कर लेंगे और लंबे समय तक के लिए आप उन चीज़ों का लाभ लेना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में एक स्थायित्व आ जाएगा। आदरणीय मित्रों, इस बात को आप समझ लें, यह पूरा जगत ऊर्जा से ही निर्मित, ऊर्जा का ही सारा खेल है, जिसको सूर्य स्वर कहते हैं।
इस स्वर से आप श्वास लेते हैं, उस समय आपके शरीर में प्राण तत्व की बहुत अधिकता होती है, प्राण शक्ति बहुत अधिक होती है। उस समय आप शारीरिक श्रम करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, यानी कि आप लेफ्ट नोजल से बाई नासिका से श्वास ले रहे हों, तो आप थक जाएंगे। श्रम, यदि आपने इस नासिका में श्वास चल रहा हो और आपने श्रम किया, मेहनत की, कठोरता वाला कार्य किया, आप थक जाएंगे। और ऐसे थक जाएंगे कि अगले दिन भी आप कार्य करने योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन वही आपका सूर्य स्वर चल रहा हो और आप मेहनत का कितना भी काम करें, आप थकेंगे नहीं। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है, तब आपका बायां गोलार्ध मस्तिष्क का कार्य कर रहा होता है। और यह जो बायां गोलार्ध मस्तिष्क का कार्य करता है, तब आपके भीतर कठोर कार्यों को करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तब आप जितने भी क्रूर कार्य हैं, जितने भी शक्ति प्रदत्त कार्य हैं, वह यदि करें, जैसे पैदल चलना है, कुदाल चलाना है, किसी से लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, किसी कोर्ट के केस में वकालतनामा देना है, नया वकील खड़ा करना है, कुछ भी ऐसा कार्य है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप थकेंगे नहीं। वैसे ही जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, तो उस समय आपका दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। उस समय आप मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं। उस समय आपको श्रम नहीं करना चाहिए, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। उस समय आपको मन से भी कठोर कर्म नहीं करना चाहिए, कठोर कार्य नहीं करना चाहिए, कठोर बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप मन के तल पे इतने स्ट्रोंग हैं कि मानसिक रूप से करने वाले जितने भी कार्य हैं, यदि आप अपने चंद्र स्वर की स्थिति में करेंगे, तो आप 100% सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक विद्यार्थी यदि अध्ययन कर रहा है, वह सूर्य स्वर जब उसका चल रहा हो, वह अध्ययन करे, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, कितना भी पढ़ेगा थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएगा। लेकिन वही जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, यानी कि मानसिक रूप से आप स्ट्रोंग हो, तब यदि आप अध्ययन करेंगे, आप जितना भी पढ़ेंगे उतना आपको सदैव के लिए याद रहेगा। मानसिक रूप से हम इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं कि मन से संबंधित होने वाले कार्य यदि हम उस समय करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन कार्यों को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो हमारा उत्तरी ध्रुव कार्य कर रहा होता है। जब हम बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं तो हमारा दक्षिण ध्रुव कार्य कर रहा होता है। और जब बीच में सुषुम्ना चलती है, जब हमारी दोनों नासिका बराबर चलती है, वह दोनों पोल नेगेटिव और पॉजिटिव है, जो हमारा दाहिना और बायां स्वर है, सूर्य और चंद्र नाड़ी हैं, इनमें एक संतुलन पैदा करती है। जब वह संतुलन पैदा करती है, जब सुषुम्ना हमारी चलती है, तब हमारा पूरा शरीर ज्योतिर्पुंज बन जाता है। इस विषय पे मैं पीछे बहुत अधिक चर्चा करके आया हूँ स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज में। सभी मित्रों के जीवन में स्थायित्व आए और सभी को यह पृथ्वी तत्व का ध्यान सधे, ऐसी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।